व्हाट डज इट मीन बाय इमेज? इमेज क्या होती है? चलो इमेज देखो, इमेज का दूसरा नाम है प्रतिबिंब। ठीक है, द रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट, हमने तुमको ऐसा एक मिरर दिखाया था, उसमें रेज मिल भी रही थी, और अपीयर टू मीट। क्या मैंने आपको एक ऐसा भी मिरर दिखाया जिसमें रेज ऐसे जाने के बाद डाइवर्ज हो रही, ऐसा देखा था आपने? ऐसा ही था। तो या तो वो, ये भी मैंने दिखाया भाई, ये वाली तो ऐसे ही बाउंस बैक होगी, ये तीनों पीछे कहीं मिली होंगी, ये इसको कहेंगे अपीयर टू मी। वास्तव में ये कभी मिली ही नहीं। क्या ये मिली है क्या? ये तो टकराने के बाद दूर चली गई, ये कैसे मिलेगी? इसको कहेंगे, अगर आंखें देखेंगी तो कहेंगे प्रकाश तो सीधी रेखा में चलता है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइट स्ट्रेट पाथ, सो इट माइट हैव केम फ्रॉम बिहाइंड। सो हमारी आंखें उनको रिट्रेस करती हैं, पीछे पीछे की ओर ले जाती हैं, और इसको कहेंगे अपीयर टू मीट। इसे क्या कहोगी? बोलो, अपीयर टू मीट। तो चाहे वो अपीयर टू मीट हो, जैसे कि इस मिरर में हुआ है, और चाहे ऐसा मिरर भी मैंने आपको एक दिखाया था जिसमें रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या ऐसे मिल जा रही थी, ऐसे तुमने देखा था कि नहीं मिल रही थी तीनों रेज, ये तीनों आई थी। ठीक है, सो देखिए जसमिता, रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट, वास्तव में दूर चली गई, मिली नहीं है, लेकिन हमारी आंखों को ऐसा धोखा हुआ कि पीछे यहाँ से कहीं से आ रही होगी। एक और चीज़ देखो, एक और भी मिरर आपने देखा जो अभी अभी बना के दिया है, वो क्या देखा था? अगर मान लीजिए प्लेन मिरर में एक पॉइंट से निकली, लेकिन क्या ये कभी मिल पाई? नहीं मिल पाई। वो तो टकराने के बाद कहाँ चली गई बताइए? दूर चली गई। तो दूर जाने के बाद भी हमारी आंखों ने इन्हें देखा होगा तो यही सोचा होगा, अरे ये तो कहीं पीछे से आ रही होंगी, बड़ी आंख बना बहुत सारी भी। तो ये भी सोचा होगा पीछे से आ रही, तो ये इमेज हो गई, ये भी इमेज हो गई, और ये भी क्या हो गई? इमेज हो गई। अच्छा ये बताओ, तुम मिरर के पीछे एक पेपर ले जाओ, तो क्या उस पेपर पे तुम इस इमेज को पा पाओगे? क्योंकि मिरर के पीछे तो लाइट कभी गई ही नहीं है, और ये एक्चुअली मीट कर रही है, मिरर के आगे मिल रही है। यहाँ पेपर ले जाओ तो यहाँ वो मिल जाएगी। सो द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन पेपर इज कॉल्ड रियल इमेज, एंड द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन पेपर, उसे क्या कहेंगे? फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है कि जैसे ही हमारे पास एक मिरर है और ये पेपर है, तो मैं अगर इस लाइट की इसमें इमेज पा जाऊं जैसी है बिल्कुल वैसी की वैसी, तो उसे क्या कहेंगे? अभी देखो, उसके थोड़ी फोकसिंग से हम पा सकते हैं। इसकी इमेज देखें तो अगर बिल्कुल वैसा ही मिल जाए जैसे इसकी डिटेल्स है, रोशनी ना मिले, हमको पूरे डिटेल मिल जाए, तो अब इसे क्या कहेंगे बताइए? Then it is called, देखो कुछ मिलने लगा है, उधर से भी आप देखें, पूरी इमेज मिल गई कि नहीं? तो द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन पेपर, फिर से देखो, ये लाइट है, अगर मैं इस लाइट को इसमें पा लूँ, जैसी लाइट है वैसे ही पा लूँ, तो हम इसे क्या कहेंगे बताइए? Then it is called real image। ये देखो, दूसरी तरफ पास से कैंडल से देखिए आप, तो जिसको आप पेपर पे पा लो उस इमेज को क्या कहोगे? रियल इमेज। सिर्फ पिन होल कैमरा से ही बनता है। ये छेद करके अगर बाकी रूम ये देखो, उससे ये देखो, इसमें क्या तुमको पेपर पे दिख रही है प्लेन? सर बोलो, ये अगर
जब पेपर पे आ गई तो ये कैसी इमेज हुई? रियल अच्छा, ये जो रियल इमेज है फ्लेम की, क्या आपको सीधी दिख रही कि उल्टी? उल्टी दिख रही है। उल्टी। अब इसको और क्लियर करें, अब फ्लेम दिख रहा है? Yes, sir. नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, अब इसको इधर रख के विश्नोई के लिए इधर से दिखा दो। चलो अब देखो, बोलो पूजा दिखी तुमको? कुछ फ्लेम सीधा उल्टा करके दिख रहा है क्या? नहीं तो अभी और सीधी दिख रही कि उल्टी? बताओ। तो फिर से करें, देखो फ्लेम आपको दिखी? अब ये बताइए सीधी है कि उल्टी? Now, just see it. The image which can be taken on paper, जिसे हम पेपर पे ले सकें, उसे क्या कहेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज कैसी होती है? इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड। ये कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी। इसमें जो फ्रेम बन रही है वो कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। इसको छोटी बड़ी किया जा सकता है, दैट इज नॉट द इशू। लेकिन इसमें ये क्या दिख रहा है? उल्टी उल्टी फ्रेम दिख रही है आपको? इधर भी आप देख लीजिए। बुझ गया? ठीक है, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई ना? जिसे पेपर पे ले सको उसे क्या कहोगे? ठीक है, अब देखो इस चीज को देखो, तो इसको हम हमेशा पेपर पे ले सकते हैं, इसलिए ये रियल इमेज हुई। द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन पेपर, इसे क्या कहोगे? ये देखो, मैग्नीफाइंग ग्लास दूर रख कर सकते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास का भी यूज दूर रख कर सकते हैं, और दूर रख सकते हैं। पेपर पास में आएगी। और इधर मैग्नीफाइंग ग्लास ऑब्जेक्ट से दूर ले लो। ये देखो, दिख रही है? तो क्या ये फ्रेम तुमको उल्टी दिख रही है? नहीं दिख रही? इधर से देखो, इधर आके देखो। आओ, देखिए तो रियल इमेज कैसी होगी बोलो? दैट इज इन्वर्टेड होगी। ये कैसी होगी कलर बोलो? इन्वर्टेड होगी। ये आपको ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? देखिए रियल इमेज कैसी होगी? इट इज ऑलवेज, ठीक है, जिसको पेपर पे लिया जा सके। पेपर पे ये हवा की वजह से ऐसी होगी, तो जब इसको सब हटा देंगे तो इन्वर्टेड दिखेगी। ठीक है, और थोड़ा पीछे से जहाँ पे लाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए अभी सबको दिखे। So that is, how is this image? This is inverted. ये कैसी आ रही है? Inverted। ये बात तो समझ में आ गई ना? किसी भी चीज की इमेज इन्वर्टेड। ना बहुत सारी चीजों की इमेज ली जा सकती है, ये सब भी ले सकते हैं। जैसे ये लाइट है, ये आपको ये पूरा डिटेल कल भी देखेंगे, तो जब ये सारी लाइट ये उल्टा दिखेगा, इसमें हम देखेंगे तो क्या होगा? या बाहर से भी जो लाइट हम देखेंगे जब जिस समय दिन में पड़ेंगे तो सारे पेड़ उल्टे दिखेंगे। उसको हम पेपर पे भी लेके दिखाएंगे। ओके, तो अब हम देखें इमेज कैसी हो सकती है। पहले लिखो इमेज की डेफिनेशन। इमेज की क्या डेफिनेशन है? कि रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? या तो डाइवर्ज करेंगी या कन्वर्ज करेंगी। सो द पॉइंट एट विच द रेज आइदर एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट, या तो एक्चुअली मीट कर जाए और अपीयर टू, ये एक्चुअली मीट है और ये दोनों कैसा है? ये तो भाग गई तो अपीयर टू मीट है। इसको भी लिखो, इसे क्या लिखोगे? अपीयर टू मीट। और ये क्या चीज है? Actually meet. That point is called, इस पॉइंट को क्या कहोगी? ठीक है, rays after reflection either
एक्चुअली मीट, या फिर क्या होगा बोलो, appear to meet, that point is called image, उसे इमेज कहेंगे, ठीक है। इट इज द पॉइंट ऑफ अल्टरनेट ऑब्जेक्ट। ये ऐसा लगता है कि जैसे वैकल्पिक वस्तु है, नहीं वस्तु लेकिन विकल्प है वस्तु, इट इज अल्टरनेट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ द इमेज कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन या पेपर, उसे क्या कहोगे? इमेज दो तरीके की हो सकती है। इमेज कौन कौन सी हो सकती है? रियल और वर्चुअल। सो इमेजेस आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन सी हो सकती है? रियल इमेज और दूसरा क्या है? वर्चुअल इमेज। वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। व्हाट डज इट मीन बाय रियल इमेज? लक्षिता डिफाइन करो। द इमेज, बोलो। Sir, the image of Which बोलो बोलो can be taken on screen or paper. हाँ, it is called, It is called image. सही है। The image which can be taken on paper is called real image। और बात बताओ आशीष बिश्नोई, इसके बारे में, रियल इमेज के बारे में बोलो, आप बताइए। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। करेक्ट, इन्होंने बोल दिया, आप बोलो। So it is real and inverted. इन्वर्टेड, साइज तो बदल जाएगा, साइज से लेना देना नहीं। हमारे पास अभी स्पेरिकल मिरर है, बड़ा छोटा कर लेंगे। ये दो लगे हैं पीछे मिरर, इसमें किसी में तुम छोटे दिखोगे, किसी में बड़े। एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉन्वेक्स मिरर है, छोटे बड़े तो हम हो सकते हैं। लेकिन रियल इमेज को पेपर पे लेते हो तो उल्टा दिखा था। रियल इमेजेस आर ऑलवेज इन्वर्टेड। ये कैसी होगी? रियल images are always inverted, ये inverted होगी। अगला देखो, वर्चुअल इमेज कैसी होती है? वर्चुअल इमेज को सुनील देवासी डिफाइन करो। इमेज which cannot be taken on paper और स्क्रीन, on screen। पेपर भी लिख सकते हो या स्क्रीन भी, जिसे स्क्रीन, ठीक है। द इमेज विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, स्क्रीन सफिशिएंट है, विच कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल। इट इज ऑलवेज इरेक्ट, ये कैसी होगी? ठीक है। रियल वाली होगी, इसे आप वेरी से याद कर सकते हो। वर्चुअल इज इरेक्ट एंड रियल इज इन्वर्टेड। जो वर्चुअल है, जैसे तुम्हारा चेहरा क्या मिरर में सीधा दिखता है? अगर सीधी है तो आभासी है, पेपर पे नहीं देख पाओगे क्योंकि वो मिरर के पीछे बन रही है। वास्तव में जो चीज़ पीछे बन रही है उसको तुम कैसे पेपर पे, जो वास्तव में एक्चुअली मिलेगी उसे ही तो ले पाओगे, ठीक है। वर्चुअल होगी तो क्या होगी बोलो? इरेक्ट। और रियल होगी तो क्या होगी? फिर से देखो, मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम प्लेन मिरर से इसकी इमेज लेने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? तुम्हारे हाथ में रोशनी तो लग जाएगी लेकिन वो डिटेल्स नहीं लगेगी। देख लो, मान लो तुमने सोचा कि अरे हम लाइट तो ले ही लेंगे, लाइट कहाँ चली जाएगी? लाइट आ रही है, लेकिन क्या इसके डिटेल्स आ रहे हैं जो तुमने पहले ले रखे थे? लाइट कोई इमेज तो नहीं है ना, इसके डिटेल्स तो तुमको लाइट मिल जाएगी, लेकिन इससे लोगे तो क्या होगा बताओ? इससे लेने पर जो जहाँ पे पॉइंट एक्चुअली मिलता है तो वो उसके सारे पॉइंट्स तुमको मिल जाएंगे। जैसे मैं इसमें लूँ तो क्या होगा बताओ? अल्टीमेटली
जो उसके डॉट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो सब क्या होंगे, मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, तो ये यहीं पे ले लो, ये भी एक स्क्रीन ही तो है। अब ये चीज़ इससे मिल रही है, और फाइन करेंगे तो बिल्कुल मुझे और अच्छा मिल जाएगा। हर चीज़ समझ में आ गई बात की नहीं, सब चीज़ मिल रही कि नहीं। लेकिन क्या प्लेन मिरर तुम्हें दे पाएगा? प्लेन मिरर में तुम्हारे हाथ में रोशनी लग रही है, वो डिटेल्स कहाँ है? तो इमेज तो रोशनी से थोड़ी कुछ रहा होता है, वास्तव में वो इमेज का जहाँ पॉइंट मिलेंगे वही तो तुमको फाइन, डिस्टिंक्ट, क्लियर चीज मिलेगी, वही इमेज है। ठीक है, तो दैट इज रियल इमेज कैन बी टेकन ऑन। इसको इमेज को स्क्रीन में ले जो ऑब्जेक्ट का अल्टरनेट पोजीशन है, इट इज इन्वर्टेड। ये कैसी पाई गई? इन्वर्टेड। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी टेकन ऑन स्क्रीन, इट इज इरेक्ट। जैसे हम मिरर में सीधा देखते हैं, इसका मतलब वो पेपर में तुम नहीं ले सकते। अभी लेने की कोशिश की थी, क्या ले पाई? अब आगे देखो, इतनी बात हो गई। एक हम और इमेज फॉर्मेशन करेंगे। अभी तुमने पॉइंट साइज का इमेज फॉर्मेशन किया है, अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ एरो थ्रू प्लेन मिरर। वैसे तो ये देखो, एरो में तो मिलियंस ऑफ पॉइंट हैं, और हर पॉइंट से कितनी रेज निकलेंगी ज्योत्सना? मिलियन ऑफ पॉइंट्स, और हर पॉइंट से मिलियन रेज। हमें ज्यादा नहीं लेना है, हमें 3 भी नहीं लेना, 2 लेना। एक एरो के हेड से लो, वो सीधी ले लो, और एक थोड़ी सी अलग से। अब ये दोनों जहां मिल जाए, समझो वही उसका पॉइंट वाइज इमेज बन जाए। सही है, हमने एरो से लिया, 2 लिया। अच्छा, यहाँ से भी ले सकते हो, एक सीधी चली गई और एक कैसी चली गई? ठीक है, अब करने को अंदाजा लगा के भी कर सकते हो कि भाई जितने एंगल पर आई है उतने पे जाएगी, तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दो। जो सीधी आई है लक्षिता, वो कैसे जाएगी? क्या वो बाउंस बैक हो जाएगी? एंड विल इट रिट्रेस इट्स पाथ? जैसे सीधी गिर रही है, नॉर्मल पे ही गिर रही है, वहीं चली जाएगी। अच्छा, जो कुछ एंगल पर आई है, नॉर्मल से कुछ एंगल बनाते हुए, वो क्या होगा? उतने एंगल पे लौटेगी। फिर क्या होगा बताइए? इन दोनों को अगर मैं पीछे मिलाऊं, इसको और इसको, तो यहाँ पर देखने वाले को एरो दिख जाएगा, क्योंकि एक रे उसके ये टकरा के ऐसे जाएगी उसके पास, और एक ऐसे जाएगी। ये बनाने की जरूरत नहीं है, इतना बनाने की जरूरत, बस ये इधर गई इधर गई, तो वो पीछे मिला ही लेगा। अच्छा, इससे आई तो इधर चली गई, और इसको कोई सोचेगा लाइट तो सीधी चलती है, तो लाइट यहाँ आ गई। बोलो जसमीता, समझ आई बात कि नहीं? अब इसको भी क्या सोचेगा, ये कहीं पीछे से आ रही होगी, तो उसको टेल यहाँ दिख जाएगी, और हेड कहाँ दिखेगा? यहाँ दिखेगा। लेकिन यहाँ पीछे कुछ है नहीं। इट अपीयर्स टू मीट, क्या एक्चुअली मीट कर रही है? एक्चुअली तो डाइवर्ज हो रही है। जब भी अपीयर टू मीट हो, तो वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और उसको हमेशा किसके द्वारा दिखाया जाना चाहिए? डॉटेड लाइंस। कैसे दिखाना चाहिए? तो ये वर्चुअल इमेज है। अगर तुम इसे ए बी लिखो, तो इसे क्या लिख दो? बोलो, ए डैश। सही है। ये कैसी इमेज है? इट कैन नॉट बी टेकन ऑन ऑब्जेक्ट। तो ये कैसी इमेज हो गई? वर्चुअल इमेज। आप इसे इमेज भी लिख सकते हैं, या आई लिख सकते हैं। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। कुछ लोग इस चीज को चतुराई से करते हैं। वो पहले से पहले हमेशा क्या कर लेंगे? इमेज को लॉक कर लेंगे। जरा देखो, ऐसे है, तो इतनी डिस्टेंस पे उनको मालूम है कि प्लेन मिरर में इमेज उतनी ही बड़ी भी बनेगी, साइज भी देखो सेम है। इन प्लेन मिरर images of same size at same distance from mirror, यानी इसकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की और इमेज की सेम डिस्टेंस है। अब इसमें तुमको आसानी होगी, सिंपली यहाँ एक रे लो, 2 रे ले ली, सही है। दोनों रे को तुमको यहाँ तो हटाना ही है, लेकिन तुमने अगर ये लॉक कर लिए, तो ये देखो इसमें फिर गड़बड़ी नहीं होगी। यहीं से उठा लो,
तो तुमको एंगल नापना नहीं पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पे फिर एंगल अगर ज़्यादा कम किया तो ये पता नहीं कहाँ बन जाएगी, छोटी छोटी। तो ये थोड़ी चीटिंग है, लेकिन हम कर सकते हैं, ऐसे करते हैं। तो जानी तो है ही है, लेकिन उससे हमारा एंगल सही हो गया ना। ये वंदना बात समझ आ गई? तो इससे ये हो गया। ऐसे यहाँ पर भी कर लो कि ये जो दूसरी वाली है, एक रे तो परपेंडिकुलर आ गई और एक किधर ले लोगे, इधर पर। तो जो यहाँ पर आ रही है उसके लिए क्या करो, पीछे कभी भी बोल्ड नहीं बनाना है। देखिए ये बात ध्यान रखो, पीछे रेस बोल्ड नहीं होगी, क्योंकि पीछे कभी रे गई ही नहीं है। एक्चुअल पाथ ऑफ रे इज मेड बोल्ड, और जो इसका कैसा पाथ है जो रिट्रेस्ड है या बैक ऑफ मिरर है, दैट इज डॉटेड। ये जो आई ऐसे चली गई और ये जो आई ऐसे चली गई, नॉर्मल बना सकते हो। आप समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ऐसे भी बना सकते हो कि पहले आप इसे लॉक कर लो, या ऐसे बना सकते हो, दोनों चीज हो गई। इन दोनों को भी पीछे मिलाया जा सकता है, ठीक है? इतना ही रखिए।